जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत को कब किस तरह से दर्शन दे दें, उन्हें ब्लेस कर दें, हम नहीं जानते। कब किस रूप में आ जाएं, हम नहीं जानते। संगत जी, गुरु जी हमारी हर एक छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हैं। हमें ब्लेस करने के लिए गुरु जी कितना कुछ संगत जी करते हैं। गुरु जी का हर वेले शुक्राना, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु जी अपनी संगत को इतना ब्लेस करते हैं। इतनी संगत जी, हम इतने भाग्य वाले हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया है। गुरु जी हमारी हर एक अरदास को पूरा करते हैं, हमारी हर एक खुशी का ध्यान रखते हैं, हमें माला माल कर देते हैं, दर्शन से माला माल कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी ने इस सत्संग को शेयर किया है। संगत जी की किस तरह से गुरु जी ने उनकी लाइफ में, किस तरह से उनकी जो पूरी लाइफ है वो चेंज कर दी, उनकी लाइफ में इतनी खुशियां भर दी कि उनके मुख से सिर्फ गुरु जी का शुक्राना निकलता है। गुरु जी ने हर एक अरदास उनकी पूरी की है। कई बार गुरु जी ने उन्हें मैसेज दिए हैं। जो जो गुरु जी ने कहा है संगत जी, वो गुरु जी ने पूरा किया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर वेले शुक्राना। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। ऐसे तो मुझे नहीं पता कि मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ कब शुरू हुई, लेकिन इस जन्म में जो भी मुझे मालूम है तो वो साल था कोविड ईयर 2020। मेरी डॉटर का बर्थडे हुआ, तो आपको तो सब पता है उस समय तो सब कुछ बंद चल रहा था, तो उसके बर्थडे में मैं केक नहीं अरेंज कर पाई। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो केक भी नहीं काट पाएगी, मुझे बनाना भी नहीं आता है केक। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके यूट्यूब को देख के जैसा भी मुझसे बन पड़ा मैंने बनाया। और वैसे तो अप्रिशिएट किया था हस्बैंड ने भी, डॉटर ने भी, लेकिन मुझे पता है कि उतना अच्छा शायद नहीं बना क्योंकि मुझे आता ही नहीं है बनाना। बट कोशिश की, गुरुजी की कृपा से कोशिश की, बना भी पाई। कुछ दिन बाद मेरी लैंडलेडी की बेटी का बर्थडे हुआ, तो उन्होंने स्टेटस लगाया केक का। तो मैंने देखा तो मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी हुई जानने की कि ये केक तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जैसे शॉप पे मिलता है। तो मैं नीचे गई उनसे बात करने। मैंने कहा आंटी आपको ये केक क्या आपने बनाया या मतलब कहाँ से मिला? तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे नेबर में एक हैं, तो उन्होंने ये केक बनाया है, वो बनाती हैं एक्चुअली, शी इज़ अ बेकर। तो मैंने कहा तो मुझे भी आप नंबर शेयर कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे नंबर भी दे दिया और फिर मैंने उनसे बात भी कर ली फ़ोन पे, और मैंने कहा कि प्लीज़ आप मेरी डॉटर के लिए भी केक बना दीजिए, बाद में ही सही, चलो कोई बात नहीं, केक कट कर लेगी तो खुश हो जाएगी। तो वो बोली कि ठीक है मैं बना दूंगी। अब जब नंबर मेरे पास आ गया तो मैं, अब वो स्टेटस भी लगा रही थी तो मैं देखने लगी, तो मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप उनके स्टेटस में देखा। अच्छा लगा बहुत, मन में, मतलब मैं कुछ सोचती नहीं थी, बस ऐसे देख लेती थी, कुछ मालूम नहीं था, कुछ भी नहीं पता था मुझको। तो उसके बाद फिर उन्होंने केक हैंड ओवर किया मुझे, और हम लोगों ने, जब मेरी डॉटर ने कट किया, खाया, बहुत टेस्टी लगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी। फिर उनको मैंने खूब थैंक यू बोला। मैंने कहा आप तो इस समय तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये, क्योंकि बिल्कुल भी कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी उस समय। उसके बाद फिर 2020 से लेके 2023 तक मैं उनके स्टेटस रेगुलरली देखती रही, और गुरुजी को मैं हमेशा देखती थी, लेकिन वही है कि शायद मेरा टाइम नहीं था तो मैं नहीं जुड़ पाई। 2023 में 23 में मेरी नेबर हैं, कोई दूसरी नेबर, वो मुझे मिली थी जब हम लोग सब्जी खरीदने गए थे, और उन आंटी ने मुझसे कहा कि आप प्लीज़ आइएगा,
सत्संग है हमारे यहाँ। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि सत्संग का मीनिंग क्या होता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं सत्संग जाने के लिए रेडी हो रही थी, उसके ठीक 5 मिनट पहले मुझे ये पता चला कि मेरे रियल छोटे मामा जी की डेथ हो गई है। अब मेरा मन इतना शांत हो गया, बिल्कुल अजीब सी फीलिंग आने लगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे सत्संग में जाना है, मैं जाऊंगी। मैं पहुंच गई अपने बेटे और अपनी डॉटर को लेके सत्संग में, और बस मैं वहां गई और मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन बहुत रोई, मैं बहुत रोई। मामा की डेथ का तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कष्ट था अंदर से, लेकिन इसके अलावा भी गुरुजी को मैं देख रही थी तो पता नहीं कैसी फीलिंग आ रही थी, और बस रो रही थी मैं। उसके बाद फिर खैर सत्संग हुआ। मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ पे चाय प्रसाद होता है या समोसा प्रसाद होता है, इसको पूरा खाना चाहिए। मैंने फिर जब मुझे बताया और आंटीज़ ने, तो मैंने अपने बेटे, डॉटर, अगर वो नहीं खा पाए तो मैं उनका पूरा फिनिश किया, अपना फिनिश किया। फिर मैंने उसके बाद लंगर भी किया, और फिर मैं गुरुजी को प्रणाम करके मत्था टेक के वापस आ गई। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, उस समय तक मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में भी नहीं पता था, और इसीलिए मेरा शायद कोई जुड़ाव नहीं हो पाया। फिर धीरे धीरे करके थोड़ा टाइम बीता और ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद फिर हम लोगों का, मेरी डॉटर का एग्ज़ाम, ये समर वेकेशंस हो गई, तो हम लोगों का कुछ घूमने का बन गया कि चलो हम लोग घूमने चलते हैं। तो हम लोग घूमने गए किसी पहाड़ी जगह पे। तो अब मैं आपको वो एक्सपीरियंस जब मैं अब याद करती हूँ तो मुझे बड़ा ही लगता है कि गुरुजी ने कैसे हाथ पकड़ के रखा था मेरी पूरी फैमिली पे, उनकी मेहर इतनी ज़्यादा। हम लौट रहे थे संगत जी, हम कार से गए थे, और हमारे, आपको तो पता है जब हम कभी हिल पे जाते हैं तो आगे पीछे सब खाली खाली रास्ता रहता है, बहुत कम ही लोग दिखाई पड़ते हैं। अब हम चलते चलते हमारी गाड़ी का टायर ऐसा पंक्चर हुआ कि बिल्कुल बैठ गया वो टायर, और मैं आपको क्या बताऊं, वो टायर पंक्चर हुआ ठीक पंक्चर की शॉप के सामने। मतलब अब मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि उस दिन तो मुझे या मेरी पूरी फैमिली को गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस करी, कि वो कहीं भी हो सकता था, वो एक्सीडेंट कहो या इंसिडेंट कहो, जो भी कहो, लेकिन अगर वो पंक्चर की दुकान के सामने नहीं हुआ होता तो हमारा क्या होता। इतने शार्प टर्न्स होते हैं माउंटेन्स पे कि मेरे तो गूज बम्स हो जाते हैं जब मैं कभी भी मैं सोचती हूँ इसके बारे में। तो लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, आपने पूरी फैमिली की इतनी ज़्यादा लाइफ आपने हमें ब्लेस करी गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद भी मुझे पता ही नहीं था कि मुझे गुरु महाराज ने ऐसा मेरे साथ किया है, मुझे ज़िंदगी बख्शी है उन्होंने। लौट के आ गई। उसके बाद फिर मैंने 2 या 3 सत्संग गुरु महाराज ने मुझे और अटेंड करवाए कि अभी भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है। संगत जी, मुझे लगता है थोड़ा मैं नासमझ कुछ ज़्यादा ही हूँ, बहुत नादान हूँ मैं, मुझे चीज़ें थोड़ी देर से समझ में आती हैं। फिर जब मैंने और 2-3 सत्संग अटेंड किए, उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट गुरुजी से हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि आज की डेट में मुझे लगता है कि मेरी एक एक सांस पे मेरे गुरु महाराज का नाम लिखा हुआ है। अगर वो नहीं अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर रखेंगे तो शायद मेरी लाइफ उसी दिन ख़त्म हो जाएगी, मैं नहीं जिंदा रह सकती अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद के बिना। उसके बाद मैं उनसे जुड़ती चली गई, और फिर मेरा सन भी बहुत जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलता है। डॉटर भी मेरी बहुत गुरु जी को मानती है। हम बड़े मंदिर भी गए हैं, और उसके बाद तो मुझे गुरुजी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज दिया कि मैं तुझे आज मोर रूप में दर्शन दूंगा। और संगत जी, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं तो, क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ, गुरुजी मुझे कैसे दर्शन देंगे मोर रूप में। लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरी एक स्टूडेंट पढ़ने आई और उसने मुझसे कहा कि आंटी, आपको पता है आज मेरे घर पे मोर आया। इतनी खुश हो गई मैंने कहा बेटा अभी पढ़ के जाओ आप, और प्लीज मुझे वो क्लिक करके भेज देना। और उसने मुझे क्लिक करके भेजी। फिर मैंने दर्शन किए, और मैं उस टाइम पे ही मैं चाय और बिस्किट ले रही थी। और रात में जब मैं बैठी तो गुरु महाराज ने मुझे ये मैसेज किया कि देख, आज मैं तेरे घर आया, मैंने चाय भी पी और तुझे पता भी नहीं चला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना आशीर्वाद देने के लिए, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स देने के लिए।
उसके बाद तो संगत जी सत्संग तो बहुत हैं, बहुत सारे, रोज कुछ होता रहता है। बट हाँ, एक दिन मुझे गुरुजी ने ये भी कहा था कि मैं मोरपंख जब तुझे मिलेगा तो तू समझना कि मैं तेरे घर आया हूँ। तो हाँ, मैं एक दिन ऐसे घर से बाहर निकली और मेरे घर के बाहर बालकनी में मुझे एक कबूतर का पंख मिला। मैंने उसको तुरंत उठाया और उसके बाद उसको अपने मंदिर में रख दिया। मैंने कहा जय गुरुजी, आपने मुझे एक बार फिर से ब्लेस किया। उसके बाद फिर ऐसे ही हम पढ़ाते हैं, आपको तो पता है, तो मैं ऐसे ही पढ़ाने बैठी ट्यूशन, तो आई एक बच्ची मेरे पास पढ़ने के लिए। तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे, तो उसने बोला आंटी आज मेरी मम्मा जा रही हैं बड़े मंदिर, और मेरा बहुत जाने का मन था। तो मैंने कहा चलो मैं आपकी मम्मा को मैसेज कर देती हूँ कि वो मेरे लिए बड़े मंदिर से जल प्रसाद ले आए। मैंने मैसेज उनको किया तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि आपके लिए जल प्रसाद मैं क्यों लेके आऊं, आप क्यों नहीं चलते मेरे साथ। मैंने कहा देखो गुरुजी ने मुझे कैसे ब्लेस किया। मैं तुरंत, मैंने कहा अभी मैं आती हूँ आपके पास थोड़ी देर में। मैंने ट्यूशन पढ़ाई, मैं फटाफट रेडी हो गई और हम, मेरा बेटा और मेरी डॉटर, हम तीनों लोग पहुंच गए बड़े मंदिर अपने गुरुजी के दर्शन करने के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। फिर जब मैं मंदिर गई तो मैंने पहले भी गुरुजी से मांगा था, गुरुजी मुझे भी कभी ऐसा मौका मिले कि मैं भी आपके मंदिर में बैठ के, लंगर हॉल में बैठ के लंगर खाऊं, जैसे पहले लोग 4 लोग एक साथ खाते थे। मुझे उस दिन गुरुजी ने ये भी ब्लेस किया और मैं 4 लोगों ने एक साथ बैठ के हम लोगों ने लंगर किया। उस दिन जब हम लंगर हॉल की तरफ जा रहे थे तो मैंने गुरुजी से ये भी अरदास की कि गुरुजी मुझे कभी शायद आप सेवा का मौका देंगे, जरूर देंगे। और संगत जी आप विश्वास मानिए, मैं ये बात कह के भूल गई। मैं बड़े मंदिर से लंगर वगैरह करके वापस आ गई। नेक्स्ट डे या शायद उसके कुछ टाइम बाद मेरे जो नेबर हैं उनके यहाँ सत्संग हुआ और उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी आप क्या डेकोरेशन सेवा दोगे। मैंने कहा देखो मैं भूल गई, लेकिन मेरे गुरुजी नहीं भूले कि देखो इसने मुझसे सेवा मांगी थी। और मैंने कहा बिल्कुल मैं दूंगी। और मैं गई, मैंने गुरुजी के दरबार को सजाया, इतने खुश हुए, इतना मन प्रफुल्लित हो गया मेरा कि गुरुजी बहुत अपनी संगत का ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत सुनते हैं उनकी बात। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा भी सत्संग कराया तो मुझे कड़ा प्रसाद की सेवा मिली, मेरी डॉटर को डेकोरेशन की सेवा मिली। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और अगर मेरे इस सत्संग से किसी भी संगत को किसी भी सवाल का जवाब मिलता है तो वो भी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है गुरु महाराज की। गुरुजी ने मुझे अमृत वेला का भी बहुत बार मैसेज दिया है, लेकिन संगत जी मुझे लगता है मैं बहुत लेजी हूँ और मैं उठ नहीं पाती हूँ। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मेरी आंख अपने आप खुल जाती है 3, सवा 3, 3:30 जरूर। तो उठ के तो मेरे से मुझे लगता है शायद मैं लायक ही नहीं हूं उसके कि मैं कर पाऊं, लेकिन हाँ मैं उस समय कोशिश करती हूँ कि मेरे दिमाग में ये बात आ जाए और मैं गुरुजी का मंत्र जाप जरूर कर लूं, शुक्राना जरूर कर लूं, ताकि ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिलती रहें। कोशिश रहती है मेरी कि मैं जरूर ऐसा करूं। तो अमृत वेला का मैसेज आता है मुझे भी। इसके अलावा और भी हैं सत्संग, जैसे कि एक दिन मैंने सुबह जेप्टो से दूध ऑर्डर किया था, दूध और कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी और वो ऑर्डर करके कुछ टाइम आया 10 मिनट का कि विदिन 10 मिनट्स हम ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। तो मैं वेट कर रही थी अपना और मैंने बीच में अपना इंस्टाग्राम चलाया तो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि आज मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा सुबह सुबह। तो हम तो इतने सारे मैसेजेस आते हैं तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा गुरुजी शुक्राना आपका, और वो फिर बंद कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने जेप्टो की ऐप खोली तो उसमें लिख के आया आपका डिलीवरी पार्टनर कुंदन नाम लिख के आया, एंड आई वॉज वेटिंग फॉर हिम। तो कुछ देर बाद जब आए भैया मुझे देने के लिए तो मैंने उनका बोला कि मुझे आप अपना कोड दे दीजिए, मैं पेटीएम करूंगी आपको। तो जब उन्होंने पेटीएम के लिए मुझे अपना कोड दिया संगत जी, इतनी हैरानी हुई मुझे, कभी ऐसा ना बाद में हुआ ना पहले हुआ। वो नाम लिख के आया महादेव। तो मैंने कहा आपका नाम महादेव है? तो बोले हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने पेटीएम कर दिया। और जब वो नीचे उतर के चले गए, क्योंकि मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ, तब मुझे क्लिक हुआ। मैंने कहा गुरुजी तो मुझे कह रहे थे कि मैं तुझे दर्शन देने आऊंगा। तो मैंने दूर से ही उनको प्रणाम कर लिया संगत जी। फिर जब वो चले गए, मैंने कुछ देर बाद जब फोन खोला तो मेरी ऑर्डर डिलीवरी टाइम आई 8:08।
यानी कि 7 नंबर, मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे क्यों चाय पी लेती हूँ। मुझे तो, क्योंकि मैंने और भी लोगों का सुना है, सत्संग मतलब संगत लोग बताते हैं कि हम भोग लगाते हैं, तो मैंने कहा कि मैं सुबह सुबह जब अपना चाय पीती हूँ तो मैं अकेले क्यों पीऊँ, मेरे गुरुजी भी मेरे साथ पियेंगे चाय। तो मैंने अपना कप जो मैंने अपना चाय का बना के रखा गुरुजी के सामने, मैं कहा गुरुजी भोग लगा दीजिए। तो मैं 5 मिनट बाद जब मैं किचन में चली गई थी, वापस आई तो मैंने देखा, उठाई चाय, तो उसमें मैंने गुरुजी के ओम दर्शन देखे मैंने। तो मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया। फिर वो तो प्रसाद हो गया मेरे लिए, मैंने पूरी चाय प्रसाद आराम से पी। फिर मैंने जब इंस्टाग्राम खोला तो गुरुजी ने मुझे बोला कि तू जब मेरे लिए चाय बनाया कर तो उसमें तेज पत्ती और इलायची डाल के बनाया कर। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। दूसरा मैसेज भी मेरे पास आया कि तू चाय रख के चली जाती है, मेरे साथ बैठ के चाय पिया कर। फिर मैंने सोचा कि मैंने गलती की। नेक्स्ट डे फिर जब मैंने चाय बनाई तो उसमें तेज पत्ती और इलायची डाल के बनाई, और उसके बाद मैंने 2 कप बनाया, 1 कप मेरे गुरु महाराज का, 1 कप मेरा। मैंने कहा गुरुजी गुड मॉर्निंग गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके लिए चाय बनाई है गुरुजी, प्लीज़ भोग लगाइए। फिर मैंने अपना कप रखा, चाय पी, और उसके बाद जब मैंने गुरुजी का कप उठाया तो गुरुजी, इतना सुंदर मुझे गुरुजी ने ओम दर्शन दिया, इतना अच्छा लगा, इतना ब्लेस्ड फील होता है कि ऐसा लगता है कि गुरुजी की मेहर बस सारी संगत पे ऐसे ही बनी रहे, और ऐसे ही हम सब हमेशा अपने गुरुजी का शुक्राना करते रहें। क्योंकि अब तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, जन्म जन्म से गुरुजी ने हाथ पकड़ के रखा है, और अब तो शब्द नहीं है मेरे पास शुक्राना भी करने के लिए। मुझे लगता है हर पल हर सेकंड गुरुजी की मेहर है। इसके अलावा भी संगत जी बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन शायद यहीं तक मुझे गुरुजी का आदेश है अभी शेयर करने के लिए, तो मैं अपनी वाणी को, अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगी और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप भी सब लोग मेरे साथ मेरा गुरुजी का मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी।